हेलो स्टूडेंट। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 5th एंड 6th। देखिए 5th और 6th दोनों एक ही है। एक ही कहने का मतलब क्या है, 5th में हम लोग देखेंगे इसके बेसिक्स, और जैसे 6th यूनिट में जाएंगे तो बस इसका क्या करेंगे, ऑटोकैड में हम कुछ डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। क्लियर। तो देखिए ऑटोकैड के का पहले देख लेते हैं हम लोग यूज कहाँ है इसका। ऑटोकैड को यूज किस किस ब्रांच में किया जा सकता है। और बेसिकली बात किया जाए ऑटोकैड, तो आपको पूरा जितना भी आपका डिज़ाइनिंग होता है, चाहे आप जिस ब्रांच से हो, ठीक है, तो सभी जगह आपको ऑटोकैड का यूज मिलेगा। क्लियर। तो देखते हैं हम लोग एक एक करके अलग अलग ब्रांचेस में। पहले ऑटोकैड को समझते हैं कि ऑटोकैड में क्या होता है क्लियरली, ऑटोकैड में कैसे डिज़ाइन बनाते हैं, ऑटोकैड में क्या क्या डिज़ाइन बन सकता है, क्या इसमें एनिमेशन भी हो सकता है, क्या इसमें 3D मॉडलिंग भी कर सकते हैं हम लोग, क्या इसमें 2D भी डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे कि आप पीछे अभी देख के आ रहे हो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, क्या हम उसको भी क्या इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। क्लियर। तो एक एक करके अब हम लोग देखते हैं क्या होता है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका। चलिए ये देखिए, पहला है आपका किसके लिए, पहले दिखा देता हूँ आपको, इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, तो देखो कैड डिज़ाइन फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। देखिए तो आप कैड का जो यूजेस है, आप किसी भी सर्किट डिज़ाइन के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये दिखाता हूँ आपको पहले। ये देखो ये पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, ये सारे क्या है आपके आइकन्स है। इसी से आप क्या करोगे, ये सारे सर्किट को डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, आइकन कहने का मतलब कि यहाँ पे आपके टूल्स हैं, कमांड्स हैं। इस कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इन सारे चीज़ को क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे बेसिकली अगर इस टाइप का अगर डिज़ाइन करना है आपको, तो सिंपल क्या चीज़ हो सकता है कि आपको एक जिगजैग लाइन चाहिए, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर। तो आपको देखो एक मान के चलो, अब इसका 2D से अगर 3D में भी देखना हो कि अगर वो सर्किट दिखेगा कैसे, तो उस हिसाब से भी कैड में बहुत सारे कमांड होते हैं, उससे आप इसकी डिजाइनिंग कर सकते हो। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये तो हो गया किसके लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, कि आप सर्किट डिज़ाइन भी यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फॉर कैड डिज़ाइन फॉर सिविल एंड बिल्डिंग डिज़ाइन। देखिए सिविल एंड बिल्डिंग डिज़ाइन में मतलब देखिए कि अगर आपके पास पूरा कैड है तो वहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे फॉर सिविल और बिल्डिंग डिज़ाइन, तो आपको इस तरीके के बहुत सारे कमांड्स आ जाएंगे। क्लियर। इस तरीके के कमांड आ जाएंगे, तो उस कमांड के थ्रू आप कोई भी बिल्डिंग का, अगर आपके पास मैप है और मैप का पूरा अगर आपको डायमेंशंस पता है, तो इस तरीके से आप उसकी डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। क्लियर। देखिए आपको दिख रहा होगा कि एक आपको बिल्कुल 3D में व्यू दिख रहा है, जो कि किस पे बनाया गया है, सिंपल ऑटोकैड के ऊपर ही बनाया गया है। क्लियर। तो ये अगर नीचे देख लो, नीचे पूरा इसका 3D व्यू भी दिखाया गया। देखो इसमें पार्किंग भी दिख रहा होगा आपको, इसके विंडोज़ भी दिख रहे हैं, ठीक है, डोर भी दिख रहा है। तो यहाँ पे आप 3D में भी देख सकते हो कि हमारा जो बिल्डिंग डिज़ाइन हो रहा है वो व्यू इसका कैसा दिखेगा। ठीक है, तो सिविल में भी यूज हो सकता है, बिल्डिंग डिज़ाइन में भी यूज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कैड डिज़ाइन फॉर मैकेनिकल पार्ट्स। देखो मैकेनिकल में इसका बहुत सारा यूज है। जैसे कि आप कोई भी मैकेनिकल के पार्ट्स अगर आप बना रहे हो, जैसे कि नट बोल्ट दिख रहा होगा आपको, कनेक्टिंग रॉड दिख रहा होगा, पिस्टन सिलेंडर दिख रहा होगा, गियर्स दिख रहा है, तो ये सारे टाइप के आप लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे आपके मान के चलो ये देखो ये डिज़ाइनिंग है आपका, सिंपल डिज़ाइनिंग किया गया। अगर आपको सिंपल इसका इनर डायमीटर, आउटर डायमीटर, ये सारे जितने डायमेंशन दिए गए हैं अगर ये पता होगा, तो इसका थिकनेस कितना है, तो सिंपल आप डिज़ाइन कर सकते हो। इसको 3D में भी कन्वर्ट करके देख सकते हो कि आपका मॉडल किस टाइप का दिख रहा है। क्लियर। जैसे आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन देखें और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन देखें, तो जो हम 3D व्यू उसमें दिखा रहे थे, उस 3D व्यू को आप बिल्कुल इस टाइप से देख सकते हो। जैसे यहाँ दिख रहा है आपको नट एंड बोल्ट का, कैसा दिख रहा है आपको, 3D व्यू दिख रहा है। तो इस तरीके से आप 3D व्यू आप डायरेक्ट इसमें आप दिखा सकते हो। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऑटोकैड में बहुत सारे कमांड होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके इस कमांड को भी बताऊंगा कैसे इसका यूज होता है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे आपको पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दिख रहा है।
पिस्टन है और ये कनेक्टिंग रॉड होता है और यहाँ पे एक पिन लगा रहता है जिसको गर्जन पिन भी बोलते हैं। यहाँ पे जो लगा रहता है ये देखो, ये जो येलो कलर का दिख रहा है इसको गर्जन पिन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका पिस्टन है और ये आपका कनेक्टिंग रॉड है। तो इस टाइप के भी डिज़ाइन कर सकते हो आप, 3D में भी डिजाइनिंग कर सकते हो यहाँ पे। अब देखिए ये है आपका गियर है, ठीक है, ये आपका वॉर्म गियर है शायद, ठीक है, ठीक है, वॉर्म एंड वॉर्म गियर है। तो यहाँ पे देखो इसका पूरा आपको डायमीटर पता है, ठीक है, ये देखो ऐसे आपका एक्सिस आ रहा है। तो अगर ये सारे चीज़ पता है आपको, 45 डिग्री पर टिल्ट है, तो अगर इतना सारा चीज़ पता है तो आप इसकी डायरेक्ट 3D मॉडलिंग कर सकते हैं यहाँ पे कैड में। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। ये हो गया, आपको पता चल गया कि कैड का यूज कहाँ पे है। अब बात करते हैं सिंपल कंप्यूटर की। तो आपको कंप्यूटर के बारे में पता ही है, कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ होता है। जैसे कि देखो एक आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कंप्यूटर। अब सिंपल, अब बेसिक्स पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो कंप्यूटर में क्या होता है, ये देखो क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या है ये है आपका मॉनिटर, ठीक है। क्या है ये मॉनिटर है। ये क्या है आपका CPU है, ठीक है। ये क्या है CPU है। आपको पता है ये CPU का फुल फॉर्म आपको पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और ये आपका कीबोर्ड है और ये क्या है आपका माउस है। तो ये कंप्यूटर का ही यूज होगा, आपको पता है कि कंप्यूटर का यूज होगा और इसी के अंदर हम लोग क्या चलाने वाले हैं, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर चलाने वाले हैं। क्लियर। चलिए तो अब हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर किसको कहते हैं, कंप्यूटर में कितने इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कितने टाइप के मेमोरी होते हैं, रैम होता है, रोम होता है, ये सारे चीज़ को अब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसको क्लोज। अब नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। देखो कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग इंटरफेस, ठीक है। क्या है आपका कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग इंटरफेस किसको कहा जाएगा। तो पहले आप लोग कंप्यूटर को समझे कि कंप्यूटर किस लिए यूज होता है, ठीक है। कंप्यूटर अभी आप लोग देखें, कंप्यूटर में क्या चीज़ था, एक आपको डिवाइस दिख रहा होगा। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी, जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन कहने का मतलब जैसे हो सकता है मैट्रिसेस का, हो सकता है आपका डिटर्मिनेंट का हो सकता है, और डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, इंटीग्रेशन हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हो यहाँ पे। और क्या हो सकता है, लॉजिकल कैलकुलेशन हो सकता है। लॉजिकल कहने का मतलब कोई भी इसमें आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो और प्रोग्रामिंग के थ्रू कोई भी सिस्टम को चला सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये सारे जितने भी दिख रहे हैं, ये देखो ये सब क्या है, रोबोट्स है, ठीक है। रोबोट्स के ये सब कैसे काम करते हैं कि इसके अंदर कुछ प्रोग्रामिंग किया गया है कि इनका जितने भी आर्म है, अब इस आर्म का मूवमेंट किस हिसाब से होगा, ठीक है। इसको मेनली बोला जाता है ऑटोमेशन। ये क्या है, ऑटोमेटिकली देखो ये कार क्या हो रहा है, इसके अंदर जा रहा है, इसमें जितना भी इस मशीन के लिए इसमें काम किया गया वो करेगा और उसको आगे मूव कर देगा। अब दूसरा मशीन का जो इस पे प्रोग्राम किया होगा उस हिसाब से करेगा और नेक्स्ट आगे मूव कर देगा, ठीक है। इसको बोला जाता है असेंबली लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, असेंबली लाइन। और यहाँ से आपको ये क्या है, बहुत सारे रोबोट्स लगे रहते हैं और ये ऑटोमेटिकली जिनका जितना प्रोग्रामिंग किया रहेगा उसके हिसाब से काम करेंगे और आगे की ओर फॉरवर्ड करते हैं। क्लियर। अब इसमें देखो आगे और कंप्यूटर क्या करते हैं, डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन होता है इसके अंदर, ठीक है ना। और ये क्या होता है, प्री डिटरमाइंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन लेता है। प्री डिटरमाइंड कहने का मतलब ये है कि जैसे कि पहले से आप इसमें प्रोग्रामिंग के थ्रू, जैसे कि कोई भी प्रोग्रामिंग जैसे कि C++, जावा, इसके थ्रू इसके अंदर हम लोग पहले से ही प्रोग्राम कर देते हैं, पहले से ही इसके अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग कर देते हैं। तो उस प्रोग्रामिंग के थ्रू ही इन आर्म का मूवमेंट होगा कि जैसा प्रोग्रामिंग होगा कि लेफ़्ट होना जाना है, राइट जाना है, कितने समय के बाद लेफ़्ट होना है, कितने समय के बाद राइट होना है। तो इसके अंदर पहले से ही प्री डिटरमाइंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दिया रहता है। उसके हिसाब से ये पूरे जितने भी सिस्टम होते हैं और क्या बोल सकते हैं कंप्यूटर होता है, उसके हिसाब से ये प्रोसेस होता है। क्लियर। जैसे यहाँ इसके अंदर भी क्या होगा, ये किससे आपको मूवमेंट हो रहा होगा, यहाँ पे एक कंप्यूटर लगा होगा, इस कंप्यूटर में जो प्रोग्राम होगा इसके हिसाब से मूवमेंट दे रहा होगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, कंप्यूटर समझ गए क्या क्या कर सकता है, आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकता है, लॉजिकल कैलकुलेशन कर सकता है और डेटा प्रोसेसिंग हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। अब ये पॉइंट को समझिए क्या है,
इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट मेक यूज ऑफ हाई स्पीड ऑफ कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी। अब देखो हाई स्पीड ऑफ कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी कहने का मतलब क्या है, अब बात किसकी हो रही है, इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट की। आपका लोकल की मतलब ऐसे किसी बच्चे का बात नहीं हो रहा है, इंजीनियर्स की बात हो रही है और साइंटिस्ट की बात हो रही है। तो इंजीनियर्स क्या चीज़ वर्क कर सकता है, इंजीनियर या तो सिविल इंजीनियर हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, कुछ भी होगा। अगर मान के चलो मैकेनिकल का होगा तो वो कैड की प्रोग्रामिंग चलाएगा। तो प्रोग्रामिंग चलाने के लिए आपको एक अच्छा कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, उसके अंदर एडिटिंग होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाएगा वो, क्लियर। तो इस हिसाब से क्या चाहिए आपको, एक अच्छा कंप्यूटर कैपेबिलिटी होना चाहिए, जो कि क्या होना चाहिए, हाई स्पीड का होना चाहिए, ठीक है। और हाई स्पीड में अभी की बात करो तो जिसको हाई स्पीड बोला जाता है उसको बोलते हैं हम लोग सुपर कंप्यूटर, जो कि यूज होता है आपका रिसर्च पर्पस के लिए, ठीक है ना। कौन सा, सुपर कंप्यूटर, क्लियर। अब देखो साइंटिस्ट कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू सॉल्व देयर रिसर्च, ये मेनली किसके लिए, रिसर्च के लिए, डिजाइन बिल्डिंग के लिए, ब्रिजेज के लिए एंड मशीन के लिए, ये सारे चीज़ का यूज देख लिए कंप्यूटर के थ्रू अभी पीछे, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारे चीज़ समझ गए आपको कि इंजीनियर साइंटिस्ट होते हैं, उनको हाई स्पीड कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी वाला कंप्यूटर चाहिए, किसके लिए, सॉल्व देयर रिसर्च, डिज़ाइन बिल्डिंग, ब्रिजेज एंड मशीन, ठीक है। मशीन जैसे आपको दिख रहा है, अगर यहाँ पे कंप्यूटर का यूज होगा तो हाई स्पीड मशीन आपको चाहिए, कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी होना चाहिए कंप्यूटर का, क्लियर। अब आगे देखिए, इट हेल्प्स ऑटोमेशन ऑफ मेनी इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस सिस्टम। देखिए इट हेल्प्स ऑटोमेशन, ऑटोमेशन कहने का मतलब ये पूरा जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम दिख रहा है आपको, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑटोमेशन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटोमेशन, जो कि ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग के थ्रू कोई भी वर्क होगा इसके अंदर, ठीक है। अब बिजनेस सिस्टम के लिए, जैसे कि आपका कोई भी बिजनेस है तो बिजनेस में क्या होता है, एक हिरार्की यूज किया जाता है कि जैसे आपका एक डीएम होगा, अब उसके अंदर सीएम होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से सीएम डीएम कहने का मतलब आपको उसमें होता है, आप सीएम डीएम वैसा मत समझ लेंगे, ठीक है। तो एक बिजनेस में ही होता है, क्लियर, ठीक है। हो, चलो अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड, जो कि क्या है आपका, हाँ अब देखते हैं कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग किसे कहा जाता है। देखो ड्राफ्टिंग में बेसिकली क्या बात होगा, ड्राफ्टिंग में जब हम बात करेंगे तो वो बेसिकली होता है आपका किसके लिए, ये ड्राफ्टिंग होता है आपका बेसिकली किसके लिए, डिज़ाइन के लिए। बेसिकली जब आपको ड्राफ्टिंग कहीं भी वर्ड आएगा तो उसमें क्या करोगे, आप डिज़ाइन करोगे। तो जैसे देखो यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, तो अगर पहले के सिस्टम में देखा जाए, पहले के ज़माने में क्या होता था, मतलब पहले कहने का मतलब कि 1960 के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, 1960 के बाद। तो उस टाइम क्या होता था, बहुत सारे आपके पास कंप्यूटर नहीं थे, जैसे ऑटोकेड नहीं होगा, तो उस टाइम क्या होता था, आपके पास एक स्केच पैड होता था, कीबोर्ड होता था और लाइट पेन होता है। इसके थ्रू हम लोग क्या करते थे, कोई भी डायग्राम बनाते थे, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारे लिमिटेशन थे, अगर मान के चलो कोई एरर भी आ गया तो पूरा का पूरा आपको पेपर को दोबारा चेंज करना पड़ सकता था। लेकिन अगर आप बात करें अभी के ज़माने में, तो अभी देखो पूरा आपको एक कैड सिस्टम दिख रहा है और यहाँ पे बहुत सारे कमांड दिख रहे हैं। मान के चलो इस पॉइंट पे एरर है, ये वाले पॉइंट पे एरर है इस एरिया में, तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ से डिलीट कमांड जाना है, एडिट कमांड जाना है और यहाँ से इसको आप जो भी डायमेंशन देना चाहते हो वहाँ पे ऐसे दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे एडिटिंग अलाउ है, ठीक है। अब इसको आप क्या कर सकते हो, एक पिक्चर के फॉर्म में बाहर भी निकाल सकते हो, सीट के ऊपर भी ले आ सकते हो, क्लियर। जैसे देखो ये आपको कर रहा है, यहाँ पे देखो पढ़ लेते हैं अब हम लोग। एन इंजीनियर ड्राइंग में बी प्रिपेयर्ड बाय मीन्स ऑफ अदर देन यूज ऑफ कन्वेंशनल टूल। कन्वेंशनल टूल जो पहले यूज होते थे, ठीक है, जैसे क्या, स्केच पैड यूज होता था, कीबोर्ड होता था और लाइट पेन यूज होता था ट्रेडिशनली। ड्राफ्टिंग इंस्ट्रूमेंट हैव बीन यूज्ड, देखो द पॉपुलर अल्टरनेटिव नाउ, अब के समय में प्रिपेयर बाय ड्राइंग विद द एड ऑफ कंप्यूटर, अब हम डायरेक्ट कंप्यूटर के थ्रू हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। दिस मेथड इज नोन एट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। इसे अब हम क्या बोलते हैं, या तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन बोल लो या फिर कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, क्लियर। यहाँ तक समझ गए इस पॉइंट को, टोटल को। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग, इसको क्लियर कर लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट है ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। आप लोग समझ गए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन अब क्या हो सकता है, ठीक है। इतना चीज़ अभी आप लोग देखें, अब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन समझते हैं क्या है।
तो आपको देखो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन करने का मतलब आपके पास एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर अगर आपको देखो ये आपको आइसोमेट्रिक व्यू और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ये आप देखे थे, इस टाइप का क्लियर व्यू देखे हो, ठीक है। तो इस टाइप के व्यू को अगर आप 3D में देखना चाहते हो, आप सिंपल कैट के कमांड यूज करके आप यहाँ इसको 3D में देख सकते हैं, इसका ये बेनिफिट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन ऑफ अ कंप्यूटर। किसी भी स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। क्लियर। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम टू असिस्ट इन क्रिएशन। देखो ये अब मेन वर्ड आ रहे हैं इसके, जो कि आपको हमेशा याद रखना है। क्या है क्रिएशन? क्रिएशन का मीनिंग क्या होगा कि जैसे कोई भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है। जैसे मान के चलो ये ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, इसको आप ऑब्जेक्ट को बना रहे हो, तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये कैसा एक स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है। तो आपको एक स्क्वायर बॉक्स बना लोगे, ठीक है। अब उसको क्या करोगे, इसको 3D में एक्सट्रूड कर दोगे तो आपको ये इस टाइप का दिख जाएगा। या फिर आप इसका चाह रहे हो कि हम इसमें कोई और डिज़ाइन बनाएं, जैसे ये आपको दिख गया स्क्वायर टाइप का, तो आप चाहते हो इसको सर्कुलर बनाना, तो आपके दिमाग में एक सर्कल बन जाएगा, उस हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हो, नया नया डिज़ाइन बना सकते हो। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है मॉडिफिकेशन। अब मॉडिफिकेशन क्या होता है, जैसे कि आप मान के चलो एक चेयर की डिज़ाइन कर रहे हो। पहले चेयर क्या होता है, जैसे 4 व्हील उसके लेग्स होते थे। अब के चेयर जैसे आप जो भी यूज होते हैं, आपको जैसे कि आप देखे होगे कोई भी जो आपका मोबाइल शॉप होता है वहाँ पे देखे होगे एक ही जो लेग्स होते हैं बड़ा सा, उसी के ऊपर आपको चेयर्स दिख रहा होगा, ठीक है। एक सिंगल लेग्स के ऊपर ही क्या होता है, चेयर होता है। क्लियर। जैसे कि इस टाइप का होता है, ऐसे एक सिंगल होगा और इसी के ऊपर यहाँ पे ऐसे इस टाइप का आपको दिख जाएगा, तो यहाँ पे आदमी बैठ सकता है। क्लियर। सिंगल चेयर, सिंगल, तो ये सब क्या है, सिंगल लेग्स चेयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपको कि इसमें क्या हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, आते जा रहे हैं मॉडिफिकेशन। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग, एनालिसिस। अब देखो इस चेयर के ऊपर मान के चलो कितना लोड ये सस्टेन करेगा। जैसे मान के चलो 50 kg का आप इस पे लोड दे रहे हो, तो हो सकता है कि इस 50 kg के लोड को ये जो आपका लेग्स है ये सस्टेन ना करे और ये टूट जाए, हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे एनालिसिस भी हो सकता है कि क्या ये 50 kg का जो लोड है, 50 kg का जो लोड है ये सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि अगर ये 50 kg वेट नहीं होगा तो पहले क्या करना होगा, इस जो चेयर बना रहे हो उसकी मटेरियल की सारी प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। क्लियर। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी, आप मटेरियल प्रॉपर्टी कहने का मतलब ये है कि आप इस चेयर को किस मटेरियल से बना रहे हो, कास्ट आयरन है, एल्युमिनियम है, प्लास्टिक है, ठीक है। तो आपको अगर उसकी प्रॉपर्टी पता होगा तो आप यहाँ पे एनालिसिस भी कर सकते हैं। क्लियर। अब थर्ड देखो लास्ट पॉइंट क्या है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डिज़ाइन। ऑप्टिमाइजेशन कहने का मतलब होता है कि इसको एक ऐसा शेप दे देना जिसको मतलब बेस्ट माना जाए। मतलब कहने का मतलब है कि लो कॉस्ट पे आपको हायर इफ़िशियंसी मिले, लो कॉस्ट पे हायर ऑप्टिमम मिले। मतलब हायर कहने का मतलब आपको एडवांटेज हो जाए। जैसे लो कॉस्ट देके इनपुट में अगर आप लो देना चाह रहे हो, जैसे आपको 10 रुपये लगा कर आप 50 रुपये का फ़ायदा ले रहे हो, इसी को बोलते हैं हम लोग ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर। कि जैसे आपको लो इनपुट पे हाई आउटपुट मिल जाए। क्लियर। तो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डिज़ाइन भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन और समझाएंगे आगे क्या होता है। क्लियर। तो इतना समझ गए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ हो सकता है। अब देखो द यूज ऑफ CAD प्रोसेस प्रोवाइड द इन्हांस ऑफ ग्राफिक्स कैपेबिलिटी विच अलाउ एनी डिज़ाइनर टू। देखो अब कोई भी डिज़ाइनर होगा जो इसके सिस्टम को बनाएगा, जो भी इस डिज़ाइन को बनाएगा, उसके अंदर क्या हो सकता है, कॉन्सेप्ट यूटिलाइज हिज आइडिया। जितना भी उसके पास आइडिया है वो यहाँ पे यूटिलाइज करके कोई भी नया शेप दे सकता है इसको, ठीक है। और क्या कर सकता है, मॉडिफाई द डिज़ाइन वेरी इजीली। अगर आपका इसके डिज़ाइन को अगर चेंज करना चाह रहा है तो वो भी मॉडिफाई कर सकता है। क्लियर। जितना भी डिज़ाइन है उसको क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। और क्या सकता है, परफॉर्म एनिमेशन। अब देखो कोई भी गियर अरेंजमेंट रहेगा तो उसको गियर को चला के भी दिख सकता है इसमें कि अगर ये चलेगा तो कैसा होगा। जैसे एनिमेशन होता है, जैसे आप लोग कार्टून देखे होंगे तो वो सब क्या है, एक एनिमेशन ही है। क्लियर।
तो आप वैसे यहाँ पे देख भी सकते हो, क्लियर, कि उसका वर्किंग किस टाइप का है, क्लियर। अब देखते हैं इसमें मेक डिजाइन कैलकुलेशन, ठीक है। जितने भी डिजाइन की कैलकुलेशन होंगी, जैसे देखो ये यहाँ पे कुछ डिजाइन के डायमीटर या फिर लेंथ दिए गए हैं, लेंथ ब्रीथ हाइट जो भी दिया गया है इसका तो यहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेशन भी हो सकते हैं, क्लियर। तो इतना सारा चीज़ हम लोग ऑटोकैड में करने वाले हैं और इस सॉफ्टवेयर को यहीं पे सीखेंगे। देखो तो बेसिकली इस यूनिट को इस स्लाइड में इसलिए बनाया हूँ पीपीटी में, क्योंकि आप हर एक चीज़ को एक विजुलाइज कर सको और देख सको कि हाँ कैसे ये चीज़ होता है और कैसे परफॉर्म किया जाता है, क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे इसके और आगे देखेंगे, क्लियर। तो पहले इसको आप लोग जितना भी अभी पढ़े उसको आप एक नोट कर सकते हो, जितना भी इसमें पॉइंट था, क्लियर, और एक नोट्स भी बनाते रहना, क्लियर। चलिए इसको आप यहीं पे क्लोज करते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखने वाले